क़ाल क़ुल्तु या नबी अल्लाह, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने अर्ज़ की या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अय्युहुमा औला बिश्शिर्की अलमरमिय्यु अमिर रामी, या रसूलुल्लाह इन दोनों में से मुशरिक कौन होगा? ये कुरान पढ़ने वाला जो इल्ज़ाम लगाने वाला है ये मुशरिक होगा, या जिस पड़ोसी पे उसने इल्ज़ाम लगाया वो मुशरिक होगा? क़ाल बलिर रामी, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अपने पड़ोसी पर, एक मुसलमान पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाने की वजह से ये खुद मुशरिक होगा। यानी शिर्क का इल्ज़ाम लगाना किस कदर बुरी चीज़ है कि अगर कुरान का कारी भी हो, कुरान का आलिम भी हो, कुरान की रौनक उसके चेहरे पर भी हो, अगर वो किसी मुसलमान पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाए तो ईमान उसका बर्बाद हो जाता है। The hadith from the previous clip continues. The narrator states, I asked, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, which of the two deserves more to be described as a polytheist, the accused or the accuser? He sallallahu alaihi wasallam replied, the accuser. We see from this that to falsely accuse others of shirk can lead to a person themselves falling into disbelief, even if that person is a great reciter of the Quran. अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को सही समझ अता फरमाए। फिर अर्ज करता हूँ, अगर आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा शख्स हो जो शिर्क व तौहीद के मफहूम को समझता नहीं है और मुमकिन हो तो आप उन्हें शिर्क की हकीकत कैसेट, सीडी या किताब दे दें और हकीकत तौहीद सीडी दे दें। फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all the correct understanding of the Quran and Sunnah. Ameen ya Rabbal Alameen. If there's anyone who struggles to understand these concepts of shirk, tawheed, etc., then they should read correct Sunni material on such concepts or approach a Sunni scholar to explain these concepts to them. आगे फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। यानी ये परवरदिगार हम सीधा रास्ता देख तो चुके, अब इस्तिकामत के साथ हमें इस पर चलने की तौफीक अता फरमा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, guide us onto the straight path. Meaning, O Allah subhanahu wa ta'ala, we have seen the straight path. However, we ask you to guide us and make us walk on this path with steadfastness. आगे सीधे रास्ते का तायुन कर दिया गया, क्योंकि हर कोई ये दावा करता है कि हम सिराते मुस्तकीम पर हैं, तो अब बता दिया गया कि सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है। यहाँ पर यह नहीं फरमाया गया सिरातल कुरान वल हदीस, सीधा रास्ता कुरान और हदीस का रास्ता है। हकीकतन तो सीधा रास्ता कुरान और हदीस ही का रास्ता है, मगर लोग कुरान और हदीस की गलत तशरीहात करके गुमराह करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा रास्ता कुरान और हदीस का रास्ता है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सीधे रास्ते का ऐसा तायुन कर दिया कि कोई गुमराह करने वाला किसी को गुमराह ही नहीं कर सकता। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया। Thereafter, Allah subhanahu wa ta'ala informs us of what the straight path is. As nowadays everyone claims to be on the straight path, so Allah subhanahu wa ta'ala outlines what this entails. One thing to note is that Allah does not state here that the straight path is the path of the Quran and Hadith. Of course, the correct path is that of the Quran and Sunnah, but nowadays many people carry out incorrect interpretations of the Quran and Hadith, which then misguides people. Therefore, in order to prevent the misguidance of people, Allah subhanahu wa ta'ala outlines that the straight path is صراط الذين أنعمت عليهم, the path of those upon whom you have bestowed favor. यानी ए मालिक मौला,
हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिन पर एहसान हुआ, जिन पर तूने इनाम किया, यानी अंबिया का रास्ता, सहाबा का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, सालिहीन का रास्ता, औलिया का जो रास्ता है उसी रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। Meaning, O Allah subhanahu wa ta'ala, please guide us on the path of those upon whom you have bestowed favor, which is the path of the prophets, the companions, the siddiqeen, the pious servants, and the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. अब मैं यहाँ पर मुख्तसर सी बात अर्ज करूँगा, इंशाअल्लाह आगे हम इसकी तफसील सुनेंगे कि सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान का रास्ता क्या था। सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान हुजूर से प्यार करते, हुजूर से मोहब्बत करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हर चीज़ की ताज़ीम करते। मुँह मुबारक की ताज़ीम करते, बाल मुबारक, मुँह मुबारक पानी में डालकर वो पानी बरकत के लिए पीते, शिफा मिल जाती। सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान का ये अमल था। What was the path of the companions radiyallahu ta'ala anhu ajma'een? It was to always love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to always respect and honor everything connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, such as honoring the blessed hair of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, such that when they would place it in water and drink it, they would be cured. They would seek blessings from everything connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. जैसा कि अल-बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने ये बात लिखी और अल कामिल फित तारीख में इब्न असीर ने ये बात लिखी कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान सैकड़ों मील दूर होते और जंग में परेशान होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारते। विसाल के बाद भी वो मदद के लिए पुकारते, यानी सहाबाए कराम का अकीदा ये था कि हकीकी मददगार अल्लाह ताला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा वसीला है, जरिया है, वास्ता है। जो रसूलुल्लाह को मदद के लिए पुकारता है अल्लाह ताला उस पर अपनी मदद को नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। Another example of how connected the Sahaba Kiram were to the Prophet sallallahu alaihi wasallam is that it is stated in Al-Bidayah wa Nihayah by Ibn Kathir and in Al-Kamil fi Tarikh by Ibn Asir that when the companions were in battles many miles away from Medina, they would call upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam for help during difficulty, even after the passing away of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as they had the aqeedah, the belief that the true helper is Allah subhanahu wa ta'ala, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the greatest wasila, the greatest intermediary to Allah subhanahu wa ta'ala in the universe. गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना उनका जिन पर गजब हुआ, वलद्दालीन, और ना गुमराहों का, यानी ए मालिक उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गजब हुआ और उन लोगों के रास्ते से बचा जो गुमराह हो गए। जितने काफिर हैं, जितने मुशरिक हैं, जितने यहूदी ईसाई हैं, जितने बदअकीदा, जितने बद मज़हब हैं, सबके रास्ते गुमराही के रास्ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम के रास्ते से महफूज फरमाए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, not of those who have earned your wrath, nor of those who have gone astray. Meaning, O Allah subhanahu wa ta'ala, please protect us from the ways of those who have earned your anger and of those who have gone astray, which includes all the disbelievers, polytheists, Christians, Jews and deviants. आखिर में हम कहते हैं आमीन। आमीन के माना है इलाही कबूल फरमा, इलाही ऐसा ही फरमा। जब दुआ के आखिर में आमीन कही जाए तो उस पर मोहर लग जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सूरह फातिहा की बरकतों से मालामाल फरमाए और इसके नूर से मुनव्वर फरमाए। रब्बुल आलमीन सूरह फातिहा की बरकत से हमारी तमाम ज़ाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी सारी बीमारियों को दूर फरमाए।
At the end of this surah, we say Ameen, which means, O Allah, please accept. O Allah, make it as such. This should be said at the end of every dua. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all the blessings and light within Surah Al-Fatiha, and to protect us from all the outer and inner illnesses. Ameen ya Rabbal Alameen.